आम को फलों का बादशाह कहा जाता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि ये खिताब सिर्फ इसके लाजवाब जायके की वजह से नहीं है। नहीं, इसके पीछे सेहत के इतने राज छुपे हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। अच्छा, तो इसका ये शाही दर्जा आया कहाँ से? दरअसल सदियों से रिवायती तरीका इलाज जैसे कि यूनानी और आयुर्वेदिक तिब में इसका इस्तेमाल होता आया है, और अब तो जदीद साइंस भी मान रही है कि हमारे बुजुर्ग जो कहते थे वो बिल्कुल ठीक था। ये फल वाकई ये कुदरती दवा है। तो चलिए जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस ग़िज़ाइयत के ख़जाने में ऐसा क्या कुछ है जो आम को इतनी ताकत देता है। ये एक पूरी लिस्ट है। आम जो है ना, वो विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक पावर हाउस है। जैसे विटामिन सी और ई को ले लें, ये मिलकर जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को एकदम मजबूत कर देते हैं। और फिर पोटेशियम और मैग्नीशियम है जो जिस्मानी तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद करते हैं। तो ये सिर्फ एक फल नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल कुदरती ग़िज़ा है। और अब आती है सबसे दिलचस्प बात, वो ये कि आम की खासियत इसके कच्चे और पक्के होने पर बदल जाती है। यूनानी तिब में कहते हैं कि पके हुए आम की तासीर गर्म और तर होती है, मतलब ये जिस्म को तवानाई और नमी देता है। दूसरी तरफ कच्चा आम यानी केरी, वो खुश्क और कदरे सर्द होती है। इसी फर्क की वजह से दोनों को अलग अलग तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी ग़िज़ाइयत हमारे जिस्म के अंदर जाके करती क्या है? आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारी अंदरूनी सेहत पर कैसे असरअंदाज होती है। सबसे पहले तो निज़ाम हज़म। आम में जो फाइबर होता है ना, वो एक कुदरती क्लिंजर की तरह काम करता है। ये हाजमे के निज़ाम से फालतू और जहरीले मादों को बाहर निकालता है और आंतों की हरकत को भी बेहतर बनाता है। इसी वजह से ये ख़ास तौर पर बच्चों और उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो। ये उन्हें नज़ला, ज़ुकाम और दूसरे इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। ख़ास तौर पर बढ़ते हुए बच्चों की नज़र के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए उनकी खुराक में आम को शामिल करना उनकी आँखों की सेहत के लिए एक बेहतरीन सरमायाकारी है। आयरन और विटामिन सी का ये जोड़ ये जादू की तरह काम करता है। इससे ना सिर्फ नया खून बनता है, बल्कि पूरे जिस्म में ऑक्सीजन भी बेहतर तरीके से पहुंचती है, जिससे तवानाई और चुस्ती महसूस होती है। और दिल की सेहत का क्या? जी हाँ, आम यहाँ भी काम आता है। इसमें जो पोटेशियम है वो दिल की धड़कन को ठीक रखने के लिए बहुत अहम है। इससे दिमाग के लिए एक कुदरती टॉनिक समझ लें। खास तौर पर स्टूडेंट्स और वो लोग जो ज़हनी काम ज़्यादा करते हैं, उनके लिए तो ये किसी नेमत से कम नहीं। और हाँ, एक बहुत मशहूर बात कि दूध के साथ आम का इस्तेमाल यानी मैंगो शेक जिस्मानी ताकत बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन और ताकतवर टॉनिक माना जाता है। लेकिन बात सिर्फ अंदरूनी सेहत पर ख़त्म नहीं होती। फलों का ये बादशाह हमारी बाहर की खूबसूरती यानी हमारी जिल्द के लिए भी बहुत कुछ रखता है, और इसके कुछ राज तो वाकई हैरानकुन हैं। आम हमारी जिल्द के लिए भी एक नेमत है। इसे खाने से जिल्द अंदर से चमकदार होती है, और तो और इसका गूदा अगर सीधा जिल्द पर लगाया जाए तो ये कील मुहासों और खुश्की जैसे मसाइल को भी दूर करता है। मतलब ये एक तरह का कुदरती एंटी एजिंग एजेंट भी है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या आम की सारी खूबियाँ सिर्फ इसके फल में हैं? क्या इसके पत्तों और गुठली में कुछ नहीं? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऐसे फायदे हैं जिनके बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते। इससे पता चलता है कि आम के दरख्त का तो हर हिस्सा ही कीमती है। तो इतने सारे फायदे जानने के बाद सबसे अहम नुक्ता यह है कि इतनी ताकतवर कुदरती चीज के इस्तेमाल में हिकमत इत्तेदाल में ही है। इन तमाम फवाइद से महफूज तरीके से लुत्फ उठाने के लिए कुछ एहतियात भी ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पर शुगर के मरीजों को इसे कम मिकदार में खाना चाहिए। और हाँ, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इसलिए ज़्यादा खाने से परहेज़ करना चाहिए ताकि पेट खराब ना हो। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि आम वाकई एक मुकम्मल ग़िज़ा है, एक कुदरती दवा है और तवानाई का ना ख़त्म होने वाला ख़जाना है, और इसकी यही खुसूसियात इसे बजा तौर पर फलों का बादशाह बनाती हैं।